आप लोगों ने जो कड़ी मेहनत करी थी, आज उसका नतीजा है कि चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हैं और चाहे वो कांग्रेस के लोग हैं, मेरे से पहले आज किस किस्म की हालत इन पार्टियों की, राजनीतिक पार्टियों के, इसके बारे में विस्तार से उमेद ने चर्चा करी थी। कांग्रेस की हालत तो आज ऐसी है कि कांग्रेसी तो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को आम लोगों की चिंता नहीं है। कांग्रेसी तो कैसे उनका राजनीतिक कद बढ़े और कैसे उनका प्रदेश में वर्चस्व कांग्रेस में हो, इस बात को लेकर के आज आपस में एक दूसरे के साथ वाद विवाद में है। पहले तो कुछ दिन तक, जब तक इनके संगठन को लेकर के कोई आगे नहीं बढ़े थे, तब तक तो अखबारों में लड़ते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की स्टेटमेंट आती थी, जिस अखबार में खबर छपती थी कि हुड्डा ने कांग्रेस की मीटिंग बुलाई, जिसमें शैलजा को, सुरजेवाला को, किरण को दरकिनार कर दिया। और ये तीनों मिलकर के जब मीटिंग करते थे तो उसमें कहते थे कि हुड्डा गुट के लोगों को नहीं बुलाया गया। तब तक तो ये गुटबाजी अखबारों में नजर आती थी, और अखबार वाले जब इनसे पूछते थे कि आप आपस में बटे हुए हो, तो कहते थे प्रजातंत्र है, लेकिन हम सब एक है। अब उनकी असलियत सामने आ गई। अब तो पहले तो एक दूसरे को अखबार के माध्यम से नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, और अब एक दूसरे के खिलाफ पहले 2-4 दिन तो नारे लगाए, उसके बाद एक दूसरे के कपड़े फाड़े, और फिर एक दूसरे के ऊपर हाथ पैर भी चलाने शुरू किए। इसी दौरान मैं चंडीगढ़ चला गया, और चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 25 सितंबर को लेकर के। प्रेस के साथियों से जब मैं बात कर रहा था, बात खत्म करके जब उनको चाय के लिए निमंत्रण दे रहा था, तो अखबार के साथियों ने मुझसे पूछा कि कांग्रेस के लोग आज आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ प्रियक्षम के सामने आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मैंने उन पत्रकार साथियों से कहा कि अभी तो इनके कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। जिस दिन ये एक मंच पे आ गए, अभी तक तो कोई 107 पे कब्जा का मामला है उनका, ज्यादा से ज्यादा। जिस दिन इनके नेता मंच पे इकट्ठे हो गए, उस दिन ये मान के चलो बड़े तो 302 नहीं, 307 तो है ही नहीं कहीं। इनकी हालत ये है। आज लोगों का विश्वास कांग्रेस से उठ चुका है। मैंने परिवर्तन यात्रा के दौरान ये चीज बहुत नजदीक से जानी और समझी थी। मैंने लोगों को हर तरह से कुरेद करके देखा था। सरकार से तो लोग इतने खफा है कि भाजपा के लोग तो, भाजपा और इस भाजपा के, ये तो बिना सिक्योरिटी के किसी गांव में जा भी नहीं सकते। अगर ये किसी गांव में बिना सिक्योरिटी, इनका एमएलए, इनका कोई मंत्री या इनका कोई पार्टी का पदाधिकारी चला जाएगा, तो आप मान के चलो खबर आएगी कि लोगों ने बंधक बना दिया, लोगों ने उसको जोड़ में बैठा दिया, लोगों ने उसको टंकी पे चढ़ा दिया। जिस तरह से लोग आज दुखी है, इसी तरह से इनको भी दुखी करने का काम करेंगे। आज जहां भाजपा से लोग नफरत करते हैं, वहां मेरे से पहले अभी उमेद ये बात कर रहा था, बता रहा था कि उन्होंने नागौर में सिक्कर में जाके नशे की बात करी। ये नागौर सिक्कर इसलिए नहीं गए कि उनको किसी की, नागौर सिक्कर वालों की चिंता है। इस परिवर्तन यात्रा ने हरियाणा से बाहर कर दिया उनको बेचारा। जो कोई छोटे मोटे लोग गलतफहमी के शिकार होकर के उनके साथ गए थे, वो गांव के गांव, जब हम यात्रा के दौरान गांव में गए तो लोगों ने पार्टी में शामिल हुए, लोग ज्वाइन किया। अब कुछ स्वार्थी हैं जो आज भी इस लालच में पड़े हैं कि हो सके कोई ना कोई छोटा मोटा खरा दाव लग जाए, कोई छोटा मोटा काम बन जाए। लेकिन ये मान के चलो, जिस दिन चुनाव की तारीख तय होगी, हमारे पुरानी कहावत है, बोला जो घर से रूस के चला जाए, और जब उसको कोई मनाने वाला नहीं बचता,
तो आखिर जोड़ पे चला जाता है और जोड़ पे जाकर के काटने का पूंछ पकड़ के घर में पड़ता है। ये जो उनसे लालची आज बने हैं, ये 100% तुम्हारे पास आ जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। जो मतदाता थे, जो वोटर थे, जो आपकी पार्टी के साथ पीढ़ियों से जुड़े हुए थे, वो लोग आज आपकी पार्टी में फिर से शामिल हो गए। आज लाइन लगी हुई इस बात की, आज इसकी होड़ लगी हुई है। लोगों के फोन आते हैं, हमारे गांव का कार्यक्रम कब करोगे, हमारे पास कब आओगे, जिस दिन आप आओगे हमारा सारा गांव फैसला कर गया, हम सारे के सारे फिर से घर वापसी करेंगे। हम अकेले नहीं करेंगे, अब तो बहुत सारों के साथ लेकर जाते हैं। मैं लाखों लोगों से मिल के आया, मैंने बहुत करीब से सारी चीज को समझा और देखा है। आज लोगों का ध्यान केवल और केवल लोगों का विश्वास अगर किसी पार्टी पे है तो वो आपकी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की है। इस विश्वास को और कैसे बड़ा करना है, इसके लिए आपके पास एक समय है। हम हर साल 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन मनाते हैं और चौधरी देवीलाल जी का जो जन्मदिन है उसमें लाखों लोग आते हैं। पिछली बार हमने फतेहाबाद में मनाया था। फतेहाबाद में एक बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने आपके विश्वास और भरोसे के ऊपर विपक्ष के लोगों के सामने रखी थी। उन्होंने बहुत खुल करके उस मंच पे बैठे हुए जो नेता थे, जो अलग अलग पार्टियों में अपनी अपनी बड़ी पहचान रखते हैं, जिनका देश में एक बड़ा नाम है, उन सबसे कहा था कि हमें सबको मिलकर के तीसरा मोर्चा बनाना चाहिए। और जब तीसरे मोर्चे की बात उन्होंने की तो नीतीश कुमार जी ने उनसे प्रार्थना करी थी और कहा था कि तीसरे मोर्चे के अंदर हम कांग्रेस को भी शामिल करना चाहते हैं। चौटाला साहब ने कहा कि हमें कोई परहेज नहीं, हम तो भाजपा को सत्ता से बाहर देखना चाहते हैं। आपको इस बात के लिए हम ऑथराइज करते हैं कि आप इस मामले में आगे बढ़ो और आप जो फैसला लेकर के आओगे हम आपके फैसले में आपके साथ रहेंगे। आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पहल के ऊपर नीतीश कुमार जी ने पूरे भारतवर्ष के जितने भी जो भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, जो इस देश को बचाना चाहते हैं, उन सब लोगों से जाकर के उन्होंने बातचीत करी। आज 26 अलग अलग संगठन जो है उस इंडिया में शामिल हो गए, जिसकी नींव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने पिछली 25 तारीख को रखी। और इस 25 तारीख को वो सारे नेता फिर आएंगे। हमने सबको निमंत्रण दिया, जितने लोगों को निमंत्रण दिया उनमें से 80-85% नेताओं ने हाँ भर दी कि हम आएंगे। जब वो सारे आएंगे और अब की बार उससे भी ज्यादा लोग जब उन्हें नजर आएंगे, जब संख्या आपकी 2 गुना 3 गुना ज्यादा होगी, तो फिर मान के चलो एक उस वक्त संदेश लेकर के जाएंगे पूरे देश के लिए। इस हरियाणा प्रदेश ने हमेशा राजनीतिक तौर पे बड़े बदलाव किए हैं और बड़े बदलाव और किसी राजनीतिक दल ने नहीं किए। केवल चौधरी देवीलाल की नीतियों ने, चौधरी देवीलाल ने और चौधरी देवीलाल की नीतियों में विश्वास रखने वाली पार्टी ने की है। चौधरी देवीलाल ने अनेक दफा इस तरह के हालात में से पार्टी को फिर ऊपर तक पहुंचाया। पार्टी को ऊपर तक पहुंचा करके न केवल प्रदेश में सरकार बढ़ाई बल्कि देश की सरकारों को बदलने का काम किया। उनके एफर्ट से आप याद करो, सन 1982 के अंदर हमारे पास 53 एमएलए थे और कांग्रेस के पास 37 एमएलए थे और चौधरी देवीलाल ने 53 एमएलए को ले जाकर के उस वक्त तपा से गवर्नर होता था उसके सामने परेड करा दी थी और लिख करके दे आए थे। अगले दिन उनको निमंत्रण दे दिया था कि आप आकर के ओथ ले लेना। रात को ही इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने उसको तपासे जी को आदेश दिया और आदेश देकर के सबसे बड़ी पार्टी के बहाने से चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया और मुख्यमंत्री बनने के बाद 1 महीने का समय दे दिया कि तू 1 महीने में अपना बहुमत सिद्ध कर लेना। उस वक्त दल बदल का कोई कानून नहीं था, रोक टोक नहीं थी। कईयों को डरा करके ले गया, कईयों को पैसे का लालच दे करके ले गया। हालत ऐसी हो गई थी कि आपके पास केवल 9 बचे थे। उसके बाद 84 के अंदर इंदिरा जी की डेथ हो गई। लोकसभा का चुनाव हुआ
419 से ज़्यादा सीटें लोकसभा में अकेली कांग्रेस पार्टी जीत करके बहुमत में आई थी। तब अखबार का जमाना था, रेडियो का जमाना था। अखबार और रेडियो में खबर छपी थी कि अब देश के अंदर इस कांग्रेस पार्टी को 100 साल सत्ता से कोई बाहर नहीं कर सकता। सब जितने भी राजनेता थे सब अपने अपने काम लग गए थे, लोगों ने राजनीति छोड़ दी थी। चौधरी देवीलाल ने सन 1986 में फिर बीड़ा उठाया और सन 1986 के अंदर जब राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ, उसके खिलाफ जब उन्होंने लड़ाई शुरू करी, जब न्याय शुरू किया, उसका विरोध किया, तो मुझे याद है मैं चौधरी देवीलाल जी के साथ रहता था। अनेक राजनीतिक जो लोग जो चौधरी देवीलाल के साथी थे अलग अलग प्रदेशों से, उनके फोन आए उनके पास कि आपका फैसला गलत है, आपको राजीव लोंगोवाल समझौते का विरोध नहीं करना चाहिए, पंजाब में शांति आ जाएगी, समझौता हो जाएगा। चौधरी देवीलाल ने कहा कि मुझे समझौते से कोई विरोध नहीं है मेरा, लेकिन मैं हरियाणा के हितों के साथ कुठाराघात नहीं होने दूंगा, हरियाणा को किसी भी कीमत पे कमजोर नहीं पड़ने दूंगा। हमने बड़ी मुश्किल से अलग प्रदेश बनाया।